छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। जब बारिश होता है ना, बारिश आज कहता है कि हमको भिगाएगा, हमको उड़ना चालू करता है और बादलों को चीर के बादल के ऊपर चला जाता है। बारिश नीचे होता है तब तक उड़ते रहता है जब तक बारिश बंद नहीं हो जाता। उसके बाद आता है, कहता है कि समस्याओं से हम डर जाएंगे, हमसे समस्या डरेगा। दुनिया जमाने की बात है ही नहीं भाई, अब तो खुद को दिखाना है मैं हूं कौन। बहुत हो गया ना, सब ताने मार रहे हैं ना आज, कोई तुम पर विश्वास नहीं करता ना आज, कोई सपोर्ट नहीं है ना, अब दिखाना है कि तुम कौन हो। हमेशा याद रखें, बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों से आप टूट रहे हैं। मैं कह रहा हूं हैबिट बनाइए, रात को 3 बजे भी उठ के किसी दिन पढ़ना पड़ जाए कि अगले दिन टेस्ट तो पढ़ेंगे। अरे है कि नहीं यार, और पूरी एफिशिएंसी से दिमाग काम करना। मैं कह रहा हूं अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त है कि आप मेहनती होने, और किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाए काम करो तो आपकी मोटर चालू हो जानी। कल को आपका बच्चा होगा, आए हाय कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो कितनी की चेहरे पे स्माइल आ गई, क्या बात है। बस सोच रहे हैं बेटा, सोच रहे हैं। तुम्हारी जैसी हालत चल रही मुश्किल ये होगी, बट दुनिया का किसी इंसान को जाके देख लो जो आप रोल मॉडल समझते हैं या जो सक्सेस हुआ है, वो 8 घंटा काम करने वाला इंसान कभी नहीं हुआ है। 8 घंटा आप सब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जग गए तब से काम पे लग गए। कि जो दिन रात तेरे लिए भागता रहा, गर्मी क्या, सर्दी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना है कि माता जी हम नहीं, वो हंसी इसी ले रही है कि अब तुम्हारी बात। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति करेगा, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान ने। गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। तेरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? रिलेटिव कहते हैं बेटा आपकी इंस्टा आईडी क्यों नहीं मिल रही, तो बच्चा या फिर जो भी होता है वो क्या कहता है, क्योंकि मुझे आपकी पहले मिल गई। तुम्हारी इच्छा खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की, लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। जितने भी दिल टूटे आशिक हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नेहा अगर तुमने मुझसे बात नहीं करा तो मैं अपनी नस काट लूंगा। नस यानी नर्व। नर्व तुम नहीं काट रहे, नर्व तुम्हारी बॉडी के बहुत अंदर है। जो तुम काट रहे हो वो ब्लड वेसल है, वेन, हाँ वो तुम काटने में लग रहा है। मूर्खो, तो बहुत अंदर है। तो अगर तुमसे कोई बोले और तुम्हारा नाम नेहा है तो तुम्हें जवाब देना है साइंस तो आती नहीं, मुझसे बात करने आया, ठीक है। लड़की लोग, लड़का कितनों बढ़िया बात बोले कभी भरोसा नहीं। बस इस काम से सुनिए, गंगा में उतर के बोले ना कि हम बहुत अच्छा है तो हाँ बहुत अच्छा। 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। इस सब पे ज्यादा भरोसा नहीं। और अगर कुछ नहीं है तो प्लीज पढ़ाई अच्छे से करो, बिकॉज जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब नहीं बोलूंगा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना कहीं पढ़ाई उनको बहुत आगे लेकर जाती है। कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। गलती से भी ना हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभाल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। जब लगे कि लाइफ मुश्किल है तो इतना समझ लेना कि लाइफ उन्हीं की मुश्किल होती है जिनको भगवान ने सेलेक्ट करा होता है कि यार इस इंसान को ना आगे बहुत कामयाब करना है, तो आज इसकी जिंदगी में सारी परेशानियां ला देता हूं, तो उसी का जीवन कठिन होता है। समझ रहे हो बात को? मूवीज के अंदर भी तो जो
मेल लीड होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, है ना, तभी तो मेल लीड कहलाता है। तुम भी तो मेल लीड हो, तभी तो परेशानी आ रही है। सबको अपने अपने पापों का पता होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं लगती। धोने क्या गया है, नहीं हो गया यार। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। इंजीनियर बन या डॉक्टर बन या बन कुछ भी, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन या बन कुछ भी, पर याद रहे एक शानदार इंसान बनना है। अच्छा एक बात बताइए, साबुन चाहे जिस रंग का भी, उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? मुझे क्या पता, जो तुम साबुन के साथ खेल खेल कर आए और शैम्पू वाला। ये बताओ, तू मेरे पैसा से मोबाइल खरीद लेगा, मेरे पैसा से मोबाइल खरीद लेगा तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से मोबाइल किसका होगा? मेरे पैसा से अगर तुम मोबाइल खरीदोगे तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से पैसा मेरा है तो मोबाइल किसका हो जाएगा? मेरा होगा। तो तुम पापा के पैसा से लड़की फंसाएगा, बताओ, तुम पापा के पैसा से अगर तुम लड़की फंसा रहा है तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से किसका होगा? जब हाल है गधा सब। याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना। देखो दोस्त, एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी तुम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उसी समय पर खुद से पूछना मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट वो इंसान के मैसेजेस हैं, रिप्लाईज हैं, या फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल? आंसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगा। तो जब भी डीमोटिवेटेड हो रहे हो, जब भी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे, खुद से पूछो ना आज तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमसे मत छुपाओ बाबू, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। ईमानदारी से ढेर सारा पैसा कमाना, समझा गया? क्योंकि पैसा जीवन के लिए जरूरी नहीं है, या कहने के लिए भी पहले बहुत पैसा कमाना पड़ता है, समझा गया? एक कहता है कि मेरा दुख सुनोगे तो रो पड़ोगे, मेरा दुख सुनोगे तो रो पड़ोगे। पड़ोसन से मम्मी लड़के आई और ब्लॉक में हो गया हूँ। याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना। और रटने की जहाँ तक बात रही, तो बायो में जो बेटा फील से पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, उसे कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैथ्स वाले अपने उसमें अपना एक्स ही ढूंढते रह जाते हैं। नंबर चाहे किसी भी नाम से सेव कर लो, चेहरे का एक्सप्रेशन बता ही देता है कि कॉल बुलबुल का आया है कि बाबूलाल का। किसी बैड सिचुएशन का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह तय करता है कि आप धंधे में कितने बड़े चैंपियन बनेंगे। अगर बैड सिचुएशन में आपको सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप भीड़ के हिस्से हैं, भीड़ हैं आप। और अगर बैड सिचुएशन को आप इस नजरिए से देखते कि भाई इसमें कुछ तो सही भी होगा, क्या सही है, क्या निकाल सकता हूं यहां से, तो याद रखिएगा हीरे जब भी मिलेंगे मिलते तो कोयले में ही है साहब। हीरा कभी भी हीरो के भंडार में नहीं मिलता, हीरा मिलता कोयलों में ही है, राइट? तो जिसको कोयले के खान से हीरा निकालना होता है ना साहब, तो उसका ध्यान इस पे नहीं होता कि कितना कोयला खोद दिया, उसका ध्यान हमेशा उस एक हीरे पे रहता है जिसके लिए वो पूरी खुदाई कर रहा है, राइट? इसके लिए पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। किसी सरकारी अस्पताल के आईसीयू में जाके 1 घंटा आप बिता लीजिए। आप 1 घंटे खड़े हो जाइए, आपको जीवन में इतने सत्य दिखेंगे ना कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको सब छोटी लगेंगी। 1 घंटे आप आईसीयू के बाहर खड़े होंगे तो 1 घंटे में कम से कम आप 5 मौतें देखेंगे। सबसे पहले उसमें से कुछ मौतें ऐसी होंगी जो बहुत जवान बेटों की होंगी, जवान बेटियों की होंगी, किसी के पति की होगी, किसी की पत्नी की होगी। कहीं ऐसा पति की डेथ हो जाएगी जहाँ बच्चे बचे हुए, माँ बची हुई, माँ कोई काम नहीं करती है, वहाँ वो रो रही होगी। और जब आप मौत देखोगे कि इस तरह से इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो आपको लाइफ में जो चीजें मिली ना उनकी आपको वैल्यू रियलाइज होने लगेगी। When death is in front of you, then you think about the only thing that really matters to you in life: your parents and the people you love. That's all. जवानी में भी डर लग रहा है,
तो बेकार है जवानी। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले बेहोश हो जाए। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दो। तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ। सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो और यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछर्रे उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना है, मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हुआ है। और आप एक बात ये नोट करना कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होगा ना, आपकी सबसे कम फोटो उसी के साथ होती है। अपने मोबाइल फोन में अभी आप देख लो, जो आपका एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड है ना, उसके साथ सबसे कम फोटो आपने खिंचवाई होगी। ये सबसे अच्छे दोस्त होते हैं ना, जो एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे के लिए ज्यादा व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह नहीं लगाते हैं, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हैं हैप्पी बर्थडे भाई, साथ में 6-7 फोटो ही नहीं है साथ में। क्योंकि जो असली दोस्ती होती है ना, वो दिखाने जताने की नहीं होती है, निभाने की होती है। ये दोस्त असल में निभाते हैं। आप पागल हो जाओ, आप गायब हो जाओ भाई। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। क्या मोहब्बत का टाइम है कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना। जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको वन साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। मुस्कान करने लगी है।